नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लांजी प्रवास पहुंचे आमगांव विधायक सहसराम कोरोटे से समय जगत संवाददाता रुपेश रावते ने आगामी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सहसराम कोरोटे से खास चर्चा की। चर्चा के दौरान आमदार द्वारा अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार, मैं रुपेश रावते आपका स्वागत करता हूं हमारे न्यूज चैनल समय जगत में। आज हमारे बीच में महाराष्ट्र के आमदार सहसराम जी कोरोटे मौजूद हैं। हम इनसे राजनीतिक विषय में चर्चा करेंगे। सहसराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल समय जगत में। आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ आगे में चुनाव चल रहे हैं, चलेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे महाराष्ट्र में जो अभी पिछले साल, ये 2 साल से जो सरकार है, वो सरकार का किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट का काम नहीं है और इन्होंने तोड़ फोड़ की राजनीति की है। यानी ये पार्टी को तोड़ो, वो पार्टी को तोड़ो, अपने पक्ष के साथ गद्दारी करो, इस प्रकार का काम महाराष्ट्र की जो अभी जो सत्ता में पार्टियां है वो पार्टियों ने की है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि तोड़ फोड़ करो और राज करो, इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का काम है। निश्चित तौर पर अभी इस समय 2024 में अक्टूबर महीने में जब इलेक्शन होंगे तो उस समय महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आना तय है, क्योंकि जनता को समझ चुका है कि जो महाराष्ट्र की अभी की जो सरकार है सिर्फ वो घोषणाएं करती है, सिर्फ लोग लुभावन वादे करती है, लेकिन किसी भी प्रकार का, चाहे किसान हो, किसान मजदूर हो, आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, ये जो समुदाय है ये सब समुदाय इनसे नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने लोकसभा में भी देखा होगा कि जो संविधान को लेकर के जो बात चली है, तो निश्चित तौर पर लोगों के मन में एक डर भी है। अभी राज्यसभा में जो केंद्र की सरकार है उनके पास बहुमत नहीं है, और महाराष्ट्र में यदि सरकार आती है तो राज्यसभा का बहुमत हो जाएगा और कहीं संविधान को हमारे धक्का लगने का भी बहुत बड़ा यानी शक्यता नाकारते नहीं आती। निश्चित तौर पर संविधान भी हमारा खतरे में है, ये भी हम झुटला नहीं सकते। लेकिन ये सरकार का ऐसा है कि अभी जो कोर्ट का यह है कि अभी नॉन क्रिमिनल आदिवासी और एससी एसटी के लिए भी नॉन क्रिमिनल जिस प्रकार से इन्होंने लगाए हैं, तो इसका मतलब यही लगता है कि जो आरक्षण है, आरक्षण को समाप्त करने की सरकार की नीति अभी समझ में आ रही है। जैसे कि मध्य प्रदेश में चुनाव हुए अभी विधानसभा के पूर्व में, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अनेक योजना लाई, जैसे लाडली बहना योजना, और आपके महाराष्ट्र में भी जैसे लाडली बहना की तर्ज पे एक योजना लाई है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना का लोकसभा में बहुत फायदा मिला, क्या इस बार जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना जो लेके आई, क्या इसका भी फायदा बीजेपी अपने बटोर पाएगी या नहीं बटोर पाएगी? ये सरकार को, जो महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में, इनको लाडली बहनाओं को यदि स्कीम देना ही था, इनको लाभ देना ही था, तो इनको 2 साल पहले से लाभ देना चाहिए था ना। लेकिन इन्होंने ऐन चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ये लाडली योजना स्कीम अभी बजट में लाए हैं। निश्चित तौर पर इसका कोई फर्क गिरने वाला है, लोगों को सब समझ चुका है कि ये इलेक्शन का इनका एक फंडा है, और इलेक्शन में ये जो लाडली बहनाओं को लाभ, यानी मतों के लिए, वोटों के लिए लाभ पहुंचाने का काम ये लाडली बहना के माध्यम से करना चाहते हैं। लेकिन जनता को सब समझता है कि ये सिर्फ इलेक्शन पूर्ता योजना है, इसके बाद ये योजना बंद हो जाएंगी, इसलिए यहाँ हमारे महाराष्ट्र में इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे कि अभी जब से आप वर्तमान में अभी वहां के आमदार हैं, आपका अभी वर्तमान में जो रोड मैप क्या चल रहा था और भविष्य में आपका रोड मैप क्या है? हमारा तो रोड मैप जीतने का है, हम चुनाव जीतेंगे, कोई भी हालत में जीतेंगे। जो हमने विकास के कार्य किए, हमने हमारे तरफ बहुत सारे छात्रावास बनाए, हमने रोड रास्ते बनाए, हमने ब्रिज बनाए, और जो ब्रिज बने नहीं है, रोड बने नहीं है, वो सरकार के तरफ हमने डिमांड किए। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की सरकार है किसी भी प्रकार की बात चाहते, लेकिन जनता को सब समझता है कि ये सिर्फ इलेक्शन पूर्ता योजना है, इसके बाद ये योजना बंद हो जाएंगी, इसलिए यहाँ हमारे महाराष्ट्र में इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा।
जैसे कि अभी जब से आप वर्तमान में अभी वहाँ के आमदार हैं, आपका अभी वर्तमान में जो रोड मैप क्या चल रहा था और भविष्य में आपका रोड मैप क्या है? हमारा तो रोड मैप जीतने का है। हम चुनाव जीतेंगे, कोई भी हालत में जीतेंगे। जो हमने विकास के कार्य किए, हमने हमारे तरफ बहुत सारे छात्रावास बनाए, हमने रोड रास्ते बनाए, हमने ब्रिज बनाए। अगर जो ब्रिज बने नहीं है, रोड बने नहीं है, वो सरकार के तरफ हमने डिमांड किए। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, किसी भी प्रकार की बात जो विरोध के एमएलए है, विरोध के आमदार है, उनकी बात सुनने के लिए यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार तैयार नहीं है। और बजट में किसी भी प्रकार का प्रावधान जो विरोध में रहने वाले जो एमएलए हैं, उनको किसी भी प्रकार का प्रावधान इन्होंने रखे नहीं है। हमारे को बजट में किसी भी प्रकार के काम वगैरह इन्होंने दिए नहीं। निश्चित तौर पर यह भी जनता में एक रोष है कि विरोधक एमएलए को, विरोधक आमदार को ये किसी भी प्रकार का बजट में प्रावधान नहीं किए। और इन्हीं के वजह से जो भी थोड़ा बहुत जो विकास कार्य रुका है, ये सरकार के वजह से रुका है। जैसे कि आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ रही, तो आप अपने क्षेत्र में ऐसे रोजगार के क्या उन्मूलन लगाएंगे आगे चल के, या अभी क्या व्यवस्था है वहाँ पे? हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी और जब मैं अभी 2024 में एमएलए बनूंगा, मैं विधायक बनने के बाद मेरा एक ही विजन है कि हमारे तरफ मोह पुल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होता है, जिससे गरीब लोग सवेरे जंगल में जाते हैं, जंगल से चुन के लाते, इकट्ठा करके लाते हैं, तो उसको रेट नहीं मिलता। मेरा उद्देश्य है कि देवरी में एमआईडीसी में एक मोह पुल पर जो प्रक्रिया करने वाला उद्योग वहां शुरू किया जाए, जिसके वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, हमारे गांव खेड़े में रहने वाले किसान भाई है, जो मोह फूल संग्रह करते हैं, उनको उसका लाभ मिलेगा। आज 30 से 35 रुपए रेट मिल रहा है। तो जब हमारी फैक्ट्री शुरू हो जाएंगी, हम वहां एक कारखाना शुरू करने के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनको भी अच्छा रेट मिलेगा और उनको न्याय मिलेगा। आप जनताओं के विधायक कहे जाते हैं, वहाँ के आप मसीहा भी कहे जाते हैं, आदिवासी नेता हैं आप इसके पहले तो जो कार्य किए, अभी न्यू जैसे आपका प्रोपेजेंटा जैसा रहेगा नया, तो इनके लिए क्या क्या कार्य करेंगे आप और किस तरीके से नया प्रोपेजेंटा तैयार? हम तो युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की हम सोच रहे हैं। वहाँ रेडीमेड गारमेंट का उद्योग लाने की भी हमारी प्लानिंग है। हम अपने क्षेत्र में रेडीमेड गारमेंट भी लाएंगे। दूसरी बात, वहाँ जो सिंचाई की योजना है, बहुत सारी सिंचाई की जो अधूरे काम पड़े हैं, वो भी काम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे युवाओं के लिए रोजगार मेड़ाओं के माध्यम से जहां भी इंडस्ट्री है, चाहे औरंगाबाद हो, पुणे हो, नागपुर हो, अमरावती हो, वहां जहां इनकी जैसी जैसी लाइबिलिटी है, जैसा जैसा एजुकेशन है, उस प्रकार से उनको वहां भेजने के लिए हम काम करेंगे। कुल मिला के ऐसा है कि आप बेरोजगारी पूर्ण तरीके से खत्म कर देंगे अपने क्षेत्र में, ऐसा आपका उद्देश्य है और आप करते भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम तो किसान मजदूर, बेरोजगार, हमारी महिलाएं, और दूसरी बात, एक बात हमने आपसे कही नहीं कि हमारे क्षेत्र में महिला बचतगढ़ समूह बहुत बड़े पैमाने पर है। उम्मीद है, माविम है, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम विधान भवन में भी उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारी दूसरी बात, हमारी जो आमगांव की नगर परिषद है, उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक 7 साल हो गए, नगर परिषद की घोषणा हो गई, लेकिन वो नगर परिषद बनी नहीं। हमारे क्षेत्र में जो आंगनवाड़ी सेविका है, मददनीश है, कोतवाल है, हमारे तरफ पुलिस पाटिल है, ग्राम पंचायत के पूरे कर्मचारी है, टीचरों के लिए पुरानी पेंशन है, ये सभी के लिए हम लड़ने का काम करते हैं। सरकार के तरफ इनकी सभी की डिमांड भेज करके इनको न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष करने का काम करते हैं। धन्यवाद आपसे हमारे बात करने के लिए। लांजी से खबर समिति जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon